एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 ऑफिशियल पेपर 2023। 28 जून 2023 के दिन बेसिकली आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वन बाय वन करके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इस पर्टिकुलर सीरीज का आपका सेट नंबर 8 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और ये प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन रिजल्ट से। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? इंडियन रिजल्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो नहीं करता है, महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं इंडियन रिजल्ट के। फर्स्ट कोई आपका ऑप्शन है, इसे हम बेसिकली मरुस्थली या फिर मरुस्थल कहते हैं। अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको देखने को मिलेगा और ये बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन में 250 mm रेनफॉल पर ईयर देखने को मिलता है और इसके पास क्या है? सैंड ड्यून्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसे हम मरुस्थल या फिर मरुस्थल कहते हैं इंडियन डेजर्ट को। अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में बिलो 150 mm रेनफॉल देखने को मिलता है, इसलिए आपका स्टेटमेंट थर्ड है। और पूछा वही है जो आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा, इसके पास सैंड ड्यून्स है। ये प्यारा सा आप स्लाइड देखिए, यहाँ पे लूनी रिवर बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगा। ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके द्वारा जो है बेसिकली चैप्टर बोल सकते हैं कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये चैप्टर का नेम है और ये एग्जामिनर के द्वारा जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से इंडियन डिजर्ट, यहाँ पे देखिए द इंडियन डिजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, उसके साथ साथ ये आपका जो है अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन और उसके साथ साथ कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, और उसके साथ साथ ये भी देखिए आपका ये जो है इस पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेगा रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इस दिखाने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली आप इसको देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का ही बेसिकली कटिंग में आपके साथ यहाँ पे शो किया हूँ। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि ये आपका अरावली है, अरावली के बेसिकली आपके इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा ये थार डेजर्ट। और ये प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विंध्य और उसके बाद से सतपुरा रीजन के बीच में आपका ये रिफ्ट वैली में कौन सा रिवर बहता है? तो आपको याद रखना है नर्मदा रिवर। क्लियर? और यहाँ पे देखिए आपका ये वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है, और ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कौन सा पॉइंट कनेक्ट करता है, कहाँ पे आपका ये मिलन होता है? तो नीलगिरी हिल्स में। क्लियर? और यहाँ पे आपको देखने को मिला कार्डमम हिल्स तमिलनाडु में। तो ये आपका बहुत ही प्यारा सा मैप बोल सकते हैं, जिसके जरिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडस के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगा, झेलम, सेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, थर्ड फास्टेस्ट इंडियन आपके फास्ट बॉलर, जो बेसिकली इनके द्वारा जो है बोल सकते हैं कि 200 टेस्ट विकेट्स लिया गया था दिसंबर 2021 में। तो उस पर्टिकुलर आपको क्रिकेटर का नाम बताना है, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह या फिर भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सामी। तो यहाँ पे देखिए किनका इमेज है, मोहम्मद सामी, ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। इनके द्वारा जो है ये थर्ड फास्टेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर थे, 200 टेस्ट बोल सकते हैं कि विकेट लेने वाले, दिसंबर 2021 में इनके द्वारा ये बेसिकली आपका ये अचीव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपका इंपॉर्टेंट तमु लसर, ये आपका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर, बेसिकली किसके द्वारा जो है ये गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा। गोवा स्टेट में देखने को मिलता है, असम में, सिक्किम में या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सिक्किम स्टेट में। यहाँ पे फोकस कीजिए तमु लोसार, ये आपका लोसार होता है जो आपको सिक्किम स्टेट में देखने को मिलेगा, और ये बिगनिंग होता है आपका गुरुंग न्यू ईयर। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके द्वारा जो सेलिब्रेट किया जा रहा है प्यारा सा फेस्टिवल। 1948 में अर्नेस्ट मैके इनके द्वारा मेंशन किया गया था, जो हड़प्पन सिटी लोथल एक आपका इंपॉर्टेंट साइट है, इसे बेसिकली आपके डॉकयार्ड मींस क्या होता है, बेसिकली गोदीवाड़ा या फिर बोल सकते हैं कि बंदरगाह, या आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोल सकते हैं कि आपका ये बंदरगाह हुआ करता था लोथल। आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और ये गुजरात स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, जो आपका मॉडर्न आपका गुजरात है ना, आज का गुजरात, इस पर्टिकुलर रीजन में ये लोथल नाम का बंदरगाह देखने को मिलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। तो ये बेसिकली इसमें आपको ये बताना है कि जो आपका लोथल में जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था वो किस प्रकार के ईंटों से मिलकर के बना था। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ब्रिक्स बताना है, ईंट रेड था ईंट आपका, या फिर जला हुआ था बर्न्ट, या फिर मड, या फिर सैंडस्टोन। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये किससे मिलकर के बना था। इमेज में देखने के बाद से आप काफी लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ये देखिए आपका ये प्यारा सा इमेज है और ये आप देख पा रहे कि आपका जो है ये किससे मिलकर के बना है। तो आपका ये जो है आपका ये है आपका बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स। क्लियर? तो और उसके साथ साथ ये आपका ये बॉन्ड आपका ब्रिक्स है।
तो ये आपका ड्रेन्स जो है किससे मिलकर के बना था, आपका बर्न्ट ब्रिक से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इसके हाउसेज जो अभी घर हुआ करते थे इस लोथल इस पर्टिकुलर रीजन में, वो आपका मड ब्रिक से मिलकर के बना होता था। लेकिन जो आपके ड्रेन्स जो होते थे, बोल सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम, वो आपका बर्न्ट ब्रिक से मिलकर के बना होता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके जले हुए बोल सकते हैं कि आपके ब्रिक्स थे उससे मिलकर के ये आपके बने थे। तो बेसिकली इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, बर्न्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हॉकी टीम में यदि एम्पायर आपका ये डायरेक्शन होता है, एम्पायर का जो है ये पर्टिकुलर आपका सिग्नल अपना वन आर्म जो आपका हॉरिजॉन्टली बोल सकते हैं कि रेज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है हॉकी गेम में, गोल स्कोर बोली या फिर टाइमिंग या फिर फ्री हिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हॉरिजॉन्टली आपका ये वन आर्म जो है वो रेज किया गया था एम्पायर के द्वारा, इसे बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका फ्री हिट का सिंबल होता है। तो इसका आंसर आपका फ्री हिट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर इमेज से भी। ये आपका जो है 16 यार्ड हिट होता है, इस तरीके से सिंबल आप बोल सकते हैं कि, और ये आपका लॉन्ग हिट होता है। आप इस इमेज में फोकस कीजिए क्योंकि मैं ये कैसे बता सकता हूँ, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में। ये आपका पेनाल्टी कॉर्नर वाला, दोनों आपके आर्म्स होते हैं हॉरिजॉन्टली जो होता है बेसिकली आपका जो है ये एम्पायर के द्वारा इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों ही आर्म्स को हॉरिजॉन्टली, और ये आपका एडवांटेज होता है, इस तरीके का आपका सिंबल होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपका पेनल्टी स्ट्रोक होता है। आप इमेज पे फोकस कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको वीडियो को शो करके लेट करके देखना है, वीडियो को बिल्कुल एक्टिव मोड में आपको देखना है, तो आप इमेज में कोरिलेट भी कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका साइड इन का सिंबल है, और ये आपका एड 10 का सिंबल है, और ये आपका जो है रेज्ड बाल का सिंबल है। क्लियर। और यहाँ पे देखिए आपका स्ट्राइक इंटरफेरेंस है, उसके बाद से आपका एडवांसिंग है, और ये आपका जो है डेंजरस यूज ऑफ स्टिक है। क्लियर। और ये आपका पुशिंग है, इस तरीके से पुशिंग का सिंबल दिया जाता है। और ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, नो गोल, ये आपका जो है बोल सकते हैं कि सिग्नल है नो गोल का। और ये थर्ड आपका जो है ये पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये आपका जो है डेंजरस प्ले, ये आपका डेंजरस प्ले है, और ये टाइम आउट का सिंबल है, और ये आपका गोल स्कोर्ड, और उसके साथ साथ ये बुली देख सकते हैं कि ये आपका सिंबल बुली का इस तरीके से दिया जाता है, और ये आपका जो है प्ले विथ रॉन्ग आपका साइड ऑफ स्टिक। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्यारा सा इमेज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस किया जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर इमेज से पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा चुका है पेनल्टी कॉर्नर के बारे में एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में। लोकहितवादी के नाम से किस पर्टिकुलर सोशल रिफॉर्मर्स को जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। प्यारा सा क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एज इट इज आपके एग्जाम्स में रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उस पर्टिकुलर आपका जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का नाम बताना है, एम्ब्रियोनिक मिड लाइन स्ट्रक्चर होता है। और ये आपके सारे जो भी फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करती है फाइलम कॉर्डेटा से, उन सारे ही ऑर्गेनिज्म में ये पर्टिकुलर आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो बेसिकली आपका ये सर्व करता है एज ए सोर्स ऑफ मिड लाइन सिग्नल्स, जो आपको ये टिश्यू को सराउंड करता है। और ये आपका ये मेजर स्केलेटल एलिमेंट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का। उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का क्या नाम है? नोटोकॉर्ड होता है, या फिर नर्व कॉर्ड होता है, या फिर टेल फिन्स, या फिर एनस। तो ये बेसिकली मैं आपको स्ट्रक्चर का नाम बता दूं, यह कौन सा स्ट्रक्चर होता है? नोटोकॉर्ड होता है। डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि नोटोकॉर्ड कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको फाइलम के इंपॉर्टेंट पॉइंट में रिवाइज करवा दूं। एनिमल किंगडम में आपके फाइलम कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट आपको याद रखना है फाइलम प्रोटोजोआ, सेकंड आपका फाइलम पोरीफेरा, थर्ड आपका फाइलम सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं। फोर्थ आपका फाइलम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, देन 5 आपका जो 5 नंबर का एस्केलमिन्थिस, एंड देन आपका जो है वो एनिलिडा, देन आपको देखने को मिलेगा मोलस्का, देन आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद से आपका जो है इकाइनोडर्मेटा, एंड देन आपका जो है 10 नंबर पे आपको कॉर्डेटा देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम आप याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उसके साथ साथ यूग्लिना हो गया। यूग्लिना को बेसिकली प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक मानते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ के जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, आप कह सकते हैं कि आपके यूनिसेलुलर एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन आपके ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनका सेल कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया ये भी आपका यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका से मिलकर के आपका बैक्टीरिया होता है, बना होता है, लेकिन ये आपका यूनिसेलुलर आपका ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। आपके बैक्टीरिया जो होते हैं आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्लियर। और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, लिस्मानिया हो गया, लिस्मानिया हो गया, उसके साथ साथ आपका जो है
ट्रिपैनोसोमा एक इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करता है जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, और ये आपका एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। लिस्मानिया कौन सा डिजीज कॉज करता है? तो काला अजहर डिजीज आपका ये कॉज करता है। क्लियर। फाइलम पोरीफेरा के बारे में मैं आपको बता दूं, फाइलम पोरीफेरा के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके जो है स्पॉन्ज, जो आपके स्पॉन्जेस जो होते हैं उसको हम फाइलम पोरीफेरा के कैटेगरी में रखते हैं। यूप्लेक्टेला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये ऑर्गेनिज्म होता है, यूप्लेक्टेला आपको देखने को मिलेगा फाइलम पोरीफेरा के। क्लियर। और उसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं आपका ल्यूकोसोलेनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोसोलेनिया। स्पॉन्जिया का भी नाम आप याद रखेंगे क्योंकि आपके जो है एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। स्पॉन्जिया हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला, एंड एक आपका यू स्पॉन्जिया और उसके साथ साथ ल्यूकोसोलेनिया। इन सारे ही ऑर्गेनिजम्स का नाम आप याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, एज ए ऑप्शन में मेंशन होता है। फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम आप याद रखेंगे, इसको हम निडेरिया भी कहते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा इज आल्सो नोन एज निडेरिया। क्लियर। तो जैसे आपका हाइड्रा हो गया, हाइड्रा आपके एग्जाम से पूछा जाता है, हाइड्रा हो गया। और उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट आपका एक सेल पाया जाता है निमेटोसाइट, दंश कोशिका। इस पर्टिकुलर फाइलम का एक इंपॉर्टेंट लक्षण देखने को मिलता है जो हाइड्रा में देखने को मिलेगा आपको, ये निमेटोसाइट, जिसे हिंदी में हम दंश कोशिका कहते हैं, जिसकी हेल्प से हाइड्रा अपने शत्रु से अपने आप को ये प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। उसके साथ साथ ओबेलिया याद रखेंगे, ओबेलिया, और उसके साथ साथ अरेलिया, ओबेलिया, अरेलिया, और ये हाइड्रा। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इनका नाम आप याद रखेंगे। फाइलम इनका क्या है कि फाइलम सिलेंट्रेटा है। क्लियर। उसके बाद से फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस के बारे में याद रखेंगे। फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस को बेसिकली हम फ्लैट वर्म कहते हैं कॉमनली। सप्टे कृमि होते हैं जैसे कि आपका लीवर फ्लूक हो गया, उसके साथ साथ आपका जो है लीवर फ्लूक, और उसके साथ साथ आप प्लेनेरिया का नाम आप याद रखेंगे। प्लेनेरिया आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसमें हाई रिजनरेशन पावर देखने को मिलता है। हाई रिजनरेशन पावर मींस व्हाट? जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्लेनेरिया, इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेकिन इसको आप इसके बॉडी को डिफरेंट पार्ट में उसको कट कर दीजिए। इसमें इतना ज्यादा हाई पावर होता है रिजनरेशन का कि एक आपके एक पार्ट से बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा आपका जो है एक नए प्लेनेरिया का हमें जन्म देखने को मिलता है। क्लियर। उसके बाद से आपका फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस के बाद से एस्केलमिन्थिस। एस्केलमिन्थिस बेसिकली आप याद रख सकते हैं राउंड वर्म। क्लियर। जैसे कि आपका एस्केलमिन्थिस में आप कह सकते हो कुछ जो है स्कैरिस एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल से एग्जाम से पूछा जाता है फाइलम एस्केलमिन्थिस का। देन आपका एनिलिडा के बारे में आप याद रखेंगे, आपका जो लीच जो होता है ना, जो जिसे बोलते हैं हिंदी में, और इसका बेसिकली आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है? हेरिडिनोरिया, आपका जो है हीरोडिनेरिया आपका ग्रेनुलोसा होता है। क्लियर। इंडियन आपका ये लीच होता है। उसके बाद से आप याद रखेंगे आपका जो केसुआ होता है ना, अर्थवर्म का भी फाइलम आपका एनिलिडा ही होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, एनिलिडा के बाद से आपको मोलस्का देखने को मिलेगा। मोलस्का के बारे में आपको याद रखना है कि जो भी आपके स्नेल होते हैं ना, स्नेल, घोंगा, ये आप इसी पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करता है, आपका मोलस्का से। और उसके बाद से इनका जो बाह्य कंकाल जो होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ फटाफट। ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है इसका बाह्य कंकाल, जो भी आपके फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर। उसके बाद से आर्थ्रोपोडा, जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में इनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे बड़ा फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा ही होता है, सेकंड नंबर पे आपका मोलस्का होता है, और थर्ड नंबर पे आपका जो है कौन सा फाइलम होता है? तो थर्ड नंबर पे आपका फाइलम होता है प्रोटोजोआ होता है। क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। इंसेक्टा से आपका एक क्लास होता है, इंसेक्टा क्लास से बेसिकली आपका कॉकरोच बिलोंग करता है। कॉकरोच के बारे में आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। लेकिन स्कॉर्पियन का जो आपका ये क्लास जो होता है, स्कॉर्पियन बिच्छू, इसका क्लास क्या होता है? अरेक्निड से होता है। ये अरेक्निड से आपका ये स्कॉर्पियन बिलोंग करता है। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। आपको मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा, बोल सकते हैं कि आपका ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उत्सर्जी अंग होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद से इकाइनोडर्मेटा के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके समुद्र में पाए जाते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो समुद्र में देखने को मिलेंगे। सी स्टार का नाम आपने सुना होगा, जो जिसके बॉडी पे आपके स्पाइंस पाए जाते हैं, ऐसा आपका जो होता है ये आपका तारा मछली से बोलते हैं, तो ये आपका इसी फाइलम से बिलोंग करता है। क्लियर। वाटर वैस्कुलर सिस्टम पूछा गया क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, एसएससी सीजन में पूछा जा चुका है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पाया जाना किस फाइलम का इंपॉर्टेंट लक्षण है, तो आपको बताना है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। और ये कॉर्डेटा के बारे में मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज कथा कहानी में इकाइनोडर्मेटा तक आपको मैं कोरिलेट किया। फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिजम्स में एक प्यारा सा आपको ये 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपका ये नोटोकॉर्ड होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में,
और यही आपका वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, आगे चल करके नोटोकॉर्ड है। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा, और ये पेयर्ड आपका फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेगा। क्लियर, इन सारे ही पॉइंट्स को आप मुझे हिंदी में बोलने के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी में घुस गए, बायो पढ़ रहे हो, अगर आप हिंदी में घुस गए तो आपको और भी दर्द होने वाला है, क्योंकि उसके नाम हिंदी में इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट एक वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है जब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया था। अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ ना तो इसका हिंदी क्या होता है, युगोद्भिद होता है, युगोद्भिद होता है। मुझे खुद नहीं बोलने आता है तो मैं कैसे आप जो इसको सीख पाओगे, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन गैमेटोफाइट बिल्कुल आसान है। गैमेटोफाइट बिल्कुल आसान है। और एक वर्ड होता है आपका स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद उसे बोलते हैं। तो इस टर्म को आप प्रोनाउंस करोगे, फिर समझोगे, तो फिर ज्यादा आपको टाइम वेस्ट होता हुआ नजर आएगा। वैसे आप कोरिलेट कर दीजिए गैमेटोफाइट युगोद्भिद, बेसिकली आपका जो है इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये टफ है बोलना आपका युगोद्भिद, हमें खुद नहीं बोलने आ रहा है। क्लियर, तो आप थोड़ा सा इसको जो है मैनेज कीजिएगा। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ये आप फटाक से बोल देंगे, गैमेटोफाइट फटाक से बोल देंगे। यहीं पे आप जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स फटाक से बोल देंगे। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा साइंस पढ़ते समय इंग्लिश के वर्ड पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्लियर, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं कॉर्डेटा, मान लीजिए कि हम लोग भी, ह्यूमन बींग्स भी इस फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। तो बायलेटरल सिमेट्री मींस क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इस पर्टिकुलर बीच से। क्लियर, तो ये आपका बायलेटरल सिमेट्री होता है, अपने आप पे आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस 3 स्तर देखने को मिलेगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उसके साथ साथ मेसोडर्म। ये आपका 3 लेयर देखने को मिलेगा, इसलिए हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और ये आपका जो है सीलोमेट होते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। आप खुद पे जो है अप्लाई करके देखिए, आपको देखने को मिलेगा रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो आपके भी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, सिस्टम ही सिस्टम है। तो क्या है, ये आपका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा पोस्ट एनल टेल, और ये आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मैं आपको बता चुका हूं कि आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इट मींस जब हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हम बात करेंगे कि बेसिकली आर्टरी एंड वेन्स में आपका ब्लड फ्लो नहीं होता है। लेकिन क्लोज्ड सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपका आर्टरी एंड वेन्स में आपका जो है ब्लड फ्लो होता है। क्लियर, और उसके साथ साथ ये फाइलम कॉर्डेटा जो है आपका 3 सब फाइलम में बेसिकली डिवाइड होता है। यूरोकॉर्डेटा को बेसिकली हम ट्यूनी कार्डा बोलते हैं। क्लियर, यूरोकार्डेटा का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखेंगे, हर्डमानिया। क्लियर, सिफेलोकार्डेटा और ये वर्टिब्रेटा। तो ये प्यारा सा आपका डिस्कशन रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप थोड़ा सा भी पैनिक मत होइए, क्योंकि जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। माइनर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, तो अंबाला अमृतसर रीजन, उसके साथ साथ ये आपका दुर्ग रायपुर रीजन, और ये आपका हुगली रीजन, और ये नॉर्दर्न मालाबार रीजन। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, आपका अंबाला अमृतसर रीजन, और ये आपका दुर्ग रायपुर रीजन, और ये नॉर्दर्न मालाबार रीजन। ये आपका एग्जाम्पल होता है माइनर इंडस्ट्रियल रीजन का। हुगली रीजन आपका जो है ये आपका मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। तो इससे इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका जो है वो थर्ड हो जाएगा, हुगली रीजन। ये आपका ये एग्जाम्पल नहीं होता है, बेसिकली आपका माइनर इंडस्ट्रियल रीजन का। इस पे फोकस कीजिए, माइनर इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ इंडिया। इसी स्लाइड से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। अंबाला अमृतसर में आपके ऑप्शन में मेंशन था, उसके बाद से आप बोल सकते हैं कि आपका जो है ये नॉर्दर्न मालाबार भी मेंशन था, और एक कौन सा मेंशन था, इसी में से कोई ये आपका मेंशन था, दुर्ग आपका रायपुर। क्लियर, तो इस स्लाइड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। यहाँ पे देखिए, जो भी मैं पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत एनालिसिस के साथ में कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे देखिए अंबाला अमृतसर, यहाँ पे माइनर इंडस्ट्रियल एरियाज आपको याद रखना है, रिवाइज कर लीजिए। जयपुर अजमेर हो गया, इंदौर देवास उज्जैन मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, कोल्हापुर साउथ कर्नाटक साउथ कन्नडा। क्लियर, और ये आपका जो है नॉर्दर्न मालाबार, मिडिल मालाबार, उसके बाद से आदिलाबाद जो है निजामाबाद, और ये प्रयाग वाराणसी मिर्जापुर। नेक्स्ट आपका जो है भोजपुर मुंगेरी आपको बिहार में देखने को मिलेगा, दुर्ग रायपुर, उसके साथ साथ बिलासपुर, ये आपका कोरबा छत्तीसगढ़, और ये ब्रह्मपुत्र वैली। तो आपके ये 13 आपके जो है माइनर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं आपके इंडिया में, इनका नाम आप याद रखेंगे। मेजर के भी बारे में आप याद रखिए, आपसे एग्जाम से पूछा गया था हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। अगर आपको ये पता होता कि इसमें से मेजर ये है, तो आपको
वही तो आपको वो करना था, इलिमिनेट करना था। अगर मेजर आपको पता था, अगर हुगली आपको पता था कि ये आपका मेजर में आता है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, उसके साथ साथ बेंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन, गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल, मेरठ आपका इंडस्ट्रियल रीजन, और ये कोलाम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये आपके सारे के सारे बोल सकते हैं कि आपके मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है आपके इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्यारा सा क्वेश्चन आपको बताना था, ये करंट अफेयर्स था लेकिन काफी लेटेस्ट था, लेटेस्ट नहीं था, मतलब कह रहे हैं कि आप 2 साल पहले था। क्लियर, एग्जाम आपका 2023 में हो रहा है और ये 2021 का पूछा गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 किनको दिया गया था? इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में से आपको नाम सेलेक्ट करना था। प्रमोद भगत, शरद कुमार, हरविंदर सिंह या फिर अमित रोहिदास। तो यहाँ पे देखिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 बेसिकली आपका जो है, इसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। क्लियर, यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा को दिया गया था। ये बेसिकली इनका जो गेम क्या है, गेम से भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, एथलेटिक्स, ये बेसिकली ये जो है ये जैवलिन थ्रो। क्लियर, इनका संबंध जो है बोल सकते हैं कि जैवलिन से है। नेक्स्ट रवि कुमार, ये आपके रेसलर हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे लेवलिना बोरगोहेन। बीपीएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि आपका इनका संबंध लेवलिना बोरगोहेन, ये जो है इनका जो है किस खेल से इनका संबंध, तो ये बॉक्सर हैं। क्लियर, यहाँ पे देखिए सरजेश आपके जो है पीआर, ये आपके हॉकी प्लेयर हैं, उसके साथ साथ अवनी लखेड़ा आपके पैरा शूटर, और ये आपका पैरा एथलेटिक्स सुमित अंतिल, और उसके साथ साथ आपके जो है प्रमोद भगत, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत, ये पैरा एथलेटिक्स। यहाँ पे देखिए प्रमोद भगत, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा नागर, ये आपके जो है पैरा बैडमिंटन, और उसके साथ साथ आपका मनीष नरवल आपके पैरा शूटिंग, और ये मिथाली राज क्रिकेटर, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। सुनील छेत्री फुटबॉल से इनका संबंध है, और ये आपका मनप्रीत सिंह, ये आपके हॉकी प्लेयर हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि खेल रत्न अवार्ड ऑफिशियली बेसिकली से हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं, और ये आपका हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होता है इंडिया में, बोल सकते हैं कि आपके इसके क्षेत्र में जो है आपके गेम के क्षेत्र में। क्लियर, और ये आपका फॉर्मली से हम पहले से हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे। 1992 से लेकर के 2021 तक इस पर्टिकुलर अवार्ड को जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। क्लियर, और ये किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? प्रत्येक साल बोल सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। कितना मिलता है इस पर्टिकुलर अवार्ड में? बोल सकते हैं कि ₹25 लाख। क्लियर, और ये आपका जो है मेडलियन भी दिया जाता है उसके साथ साथ। ये आपका प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये फर्स्ट अवार्ड 1991-92 में दिया गया था, और ये फर्स्ट विनर विश्वनाथन आनंद, ये आपके फर्स्ट विनर जो बोल सकते हैं कि आपके चेस प्लेयर हैं, विश्वनाथन आनंद। क्लियर, और ये लेटेस्ट अवार्ड बोल सकते हैं कि लास्ट अवार्ड 2022 में दिया गया था। मोस्ट रिसेंट विनर का नाम आप याद रख सकते हैं आपके अजंता शरद कमर। क्लियर, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हिडेकी युकावा, ये बेसिकली इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1949 में, 1949 में, किस डिस्कवरी के लिए? थर्मल आयोनाइजेशन कैस्केड, अ प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, न्यूक्लियर फोर्सेस की थ्योरी के लिए, या फिर मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो याद रखिए जो आपके न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्योरी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। ये बेसिकली एक थोड़ा सा मैं एक आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट बता दूं, जैसे कि आपका ये एटम होता है। क्लियर, एटम के अंदर बेसिकली आपका जो है ये वाला जो पार्ट जो होता है हॉलो पार्ट, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखने को मिलता है, और ये वाला पार्ट आपका जो है वो न्यूक्लियस होता है। क्लियर, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। क्लियर, और ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं? कलेक्टिवली से हम न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन को जो होता है बेसिकली ये आपका इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। क्लियर, तो ये बेसिकली अगर मैं कहूं कि सोडियम में कितने प्रोटॉन होंगे तो आपका आंसर होगा 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे तो 8 होंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है। क्लियर, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो आपके प्रेजेंट होते हैं ये आपके जो फोर्सेस से न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये बेसिकली इनके बारे में ये बताया गया था इनके द्वारा, इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा। क्लियर, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बोल सकते हैं हिडेकी युकावा के द्वारा, तो इसलिए इनको 1949 में अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आपको बताना था क्लैप मिशन। क्लैप मिशन 2 अक्टूबर 2021 के द्वारा 2021 में जो है किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था? अरुणाचल प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो ये बेसिकली लॉन्च किया गया था क्लैप मिशन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे देखिए आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा क्लैप मिशन ये लॉन्च किया गया था। 4097 गार्बेज कलेक्टिंग व्हीकल्स बेसिकली डिप्लॉय किया जाएगा इस पर्टिकुलर मिशन के तहत 13 डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट में। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर क्लैप मिशन को लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली इस पर्टिकुलर मिशन में जो है 2600 गार्बेज कलेक्टिंग व्हीकल्स को जो है वो लॉन्च किया गया था। कितना टोटल लॉन्च करना है? बेसिकली 4097 गार्बेज कलेक्टिंग व्हीकल्स। क्लियर। और ये कचड़े उठाने वाले गाड़ियां बोल सकते हैं, गार्बेज में से आपका कचड़ा होता है। क्लैप मिशन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देख सकते हैं इनको। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 के विनर कौन थे? गीता कपूर, प्रभा देवा या फिर सुरेश मुकुंद या फिर फराह खान। तो याद रखिए ये बेसिकली किसके द्वारा जो है ये जीता गया था? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद के द्वारा। आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये आपके फर्स्ट इंडियन आप बोल सकते हैं कि ये बने थे आपकी प्रेस्टिजियस ऑनर के विनर बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली आपके सुरेश मुकुंद जी है, इनको आप देख सकते हैं। आपका ये 10वें नंबर का एनुअल आपका जो है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड हुआ था आपका जो है 2020। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस पर्टिकुलर आपको पर्सनैलिटी का नाम बताना था जिनको ये क्रेडिट जाता है। सहनाई फ्रॉम द मैरिज मंडप टू द कंसर्ट हॉल। क्लियर। तो ये क्रेडिट किनके को जाता है? अली अहमद हुसैन खान या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या फिर राजेंद्र प्रसन्ना या फिर अनंत लाल। तो याद रखिए किनको जाता है ये क्रेडिट? ये क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्लियर। तो यहाँ पे आप इनको इमेज में देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान ये आपके सहनाई प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस पर्टिकुलर ईयर का नाम बताना है जिस पर्टिकुलर ईयर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आपका जो है फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी बना था। 2004 में या फिर 2014 में, 1995 में या फिर 1989 में। तो ये बेसिकली आपका 1989 में बेसिकली आपका इलेक्शन कमीशन जो है पहले आपका 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था, लेकिन इसको 1989 में बेसिकली मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, आपको पार्ट नंबर 15 में ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950। क्लियर। और ये आपको याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक बोल सकते हैं कि जो है ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है। क्लियर। और ये एडमिनिस्ट्रेशन आपके जो भी यूनियन स्टेट्स इलेक्शन को ये बेसिकली आप ये प्रोसेस जो होता है यूनियन और उसके साथ साथ स्टेट इलेक्शन को इनके द्वारा जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। बॉडी एडमिनिस्ट्रेटर्स बोल सकते हैं कि जो है लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और उसके साथ साथ जो भी आपके ऑफिसेज जो होते हैं प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन जो होते हैं इनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 ये आपका जो किससे रिलेटेड है? तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। पार्ट नंबर 15 में आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है। ओरिजिनली आपके कमीशन जो आपका केवल और केवल बोल सकते हैं कि आपका 1 इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे इस पर्टिकुलर आपके इलेक्शन कमीशन में। क्लियर। लेकिन आपका इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 में आया था जिसके द्वारा जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया था। 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। रायचूर दोआब ये बेसिकली आपका ये लैंड देखने को मिलेगा कृष्णा और उसके साथ साथ तुंगभद्रा रिवर के बीच में। और ये आपको बताना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट था 2 राजाओं के बीच में। बोल सकते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर रीजन विवाद था, विवाद का एक कारण बोल सकते हैं। विजयनगर और किन बोल सकते हैं कि आपके साम्राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो मालवा या फिर गोलकुंडा, बहमनी और ये बंगाल। तो ये बेसिकली आपका रायचूर दोआब बेसिकली आपका जो नजर आएगा आपको जो है कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में ये बेसिकली आपका कॉन्फ्लिक्ट रीजन था जो है विजयनगर और उसके साथ साथ बहमनी राज्य के बीच में। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा कृष्णा रिवर तुंगभद्रा रीजन के बीच में आपका ये रायचूर आपका दोआब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर रीजन में बेसिकली जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था जो बोल सकते हैं कि आपके जो विजयनगर और उसके साथ साथ आपके जो है वो बहमनी। तो ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बताना है आपको जो है सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन ये जो बेसिकली स्टेट बजट किस पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट बजट में जो है इस पर्टिकुलर अवार्ड को घोषित किया गया था 2020 के स्टेट बजट में।
अशोक गहलोत के द्वारा योगी आदित्यनाथ, ये आपके उत्तर प्रदेश के बोल सकते हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं, और ये अशोक गहलोत आपके राजस्थान, और ये मनोहर लाल खट्टर, और ये आपके मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के आपके आपके जो है सीएम है, चीफ मिनिस्टर, और ये अमरिंदर सिंह पंजाब, क्लियर, यहाँ के आपके ये सीएम है। तो ये बेसिकली आपको बताना है। तो ये किनके द्वारा जो है बेसिकली अपने बजट में अनाउंस किया गया था, सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन के लिए जो है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बोल सकते हैं कि ये अनाउंस किया गया था। यहाँ पे देखिए हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ये बेसिकली जो सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन, और ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अवार्ड के जरिए बोल सकते हैं कि 5 लाख और उसके साथ साथ जो है ये अकोमोडेशन भी दिया जाएगा, बजट में इनके द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पोट्री जो है आपका फर्स्ट ट्रेसेबल देखने को मिला, किस पीरियड में देखने को मिला था, एंशिएंट, जो आपके इंडियन हिस्ट्री में जो भी आपके मिट्टी के बर्तन को पॉटरी बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन, तो ये बेसिकली किस आपके स्टोन एज के बारे में आपके पास आइडिया होगा। स्टोन एज बेसिकली आपको पैलियोलिथिक, ये आपका पूरा पाषाणिक काल होता है, देन आपका जो मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, और ये देन आपको नियोलिथिक नव पाषाण काल में आपका ये बटा होता है स्टोन एज, क्लियर। पाषाण काल जिसे बोलते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक बोलते हैं। तो यहाँ पे साल्कोलिथिक नहीं होगा, पैलियोलिथिक भी नहीं होगा, मेसोलिथिक भी नहीं होगा, ये आपका पॉटरी, पॉटरी बेसिकली मिट्टी के बर्तन, मैं आपको इमेज में भी दिखाऊंगा, ये बेसिकली किसमें पहली बार देखा गया था, तो नियोलिथिक, जिसे हम नव पाषाण काल कहते हैं, क्लियर। यहाँ पे देखिए पॉटरी मेकिंग ये आपको देखने को मिलेगा, टेक्निक बेसिकली आपको नियोलिथिक एज में देखने को मिला था फर्स्ट टाइम, और ये आपका जो है बोल सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन है, क्लियर। पॉटरी मेकिंग टेक्निक, ये आपके नियोलिथिक पॉटरी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपके जमून जापान में, और ये आपका जो ये पर्टिकुलर आपका लोकेशन है उस पर्टिकुलर समय का नियोलिथिक एज का, रशियन फॉरेस्ट, उसके साथ साथ सब सहारन अफ्रीका और उसके साथ साथ साउथ अमेरिका, इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिला था नवपाषाण काल में। और ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज, ग्रामीण जो भी आपके ग्रामीण जो रहते हैं लोग निवास करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज आपको बताना था, ऐसे आपको याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना है परसेंटेज, 68.8% या फिर 58.8%, 66.8% या फिर 67.8%, 8 तो सब में है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 68.8% देखने को मिला था, क्लियर। ये आपका पॉपुलेशन 833 मिलियन इंडियंस आपके रूरल एरियाज में निवास करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या बोल सकते हैं, और ये आपका 2/3 जो है आपका टोटल पॉपुलेशन का है। और ये रूरल अर्बन आपका डिस्ट्रीब्यूशन का आपका परसेंटेज याद रखना है, 68.8 आपका रूरल आपका परसेंटेज है, और ये आपका 31.2 ये आपका जो अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया था, ये आपको बताना है, बॉटनी से बोल सकते हैं, आपका ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि बायोलॉजी का एक पार्ट होता है, बॉटनी से उस पर्टिकुलर आपका प्लांट का नाम बताना है, प्लांट बेसिकली आपका ग्रीन एल्गी से पूछा गया था क्वेश्चन। तो मल्टी सेलुलर सेल भी आपको जो है मोर देन 1 देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, इनका स्ट्रक्चर जो फिलामेंट से मिलकर के बना होगा, इट मींस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है धागा के जैसा, क्लियर। तो ये बेसिकली उस पर्टिकुलर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी का नाम बताना है, जो आपका थीन अनब्रांच्ड, इसका जो फिलामेंट जो होता है वो ब्रांचिंग नहीं होता है, जैसे कि ब्रांच भी निकले होते हैं ना, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिससे ब्रांचिंग भी होती है, फिलामेंटस तो होते हैं लेकिन उसमें ब्रांचिंग भी होती है, लेकिन इसे ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा, अनब्रांच्ड होता है। और ये सैंड से होता है सिलेंड्रिकल सेल्स, यहाँ पे देखिए सेल्स उनके सिलेंड्रिकल जो है सिलेंडर के जैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, क्लियर। और ये आपको देखने को मिलेगा फ्लोटिंग मासेस नियर द सरफेस ऑफ स्ट्रीम्स, और उसके साथ साथ पॉन्ड्स में तैरते हुए आपको ये सरफेस में देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो ये किस पर्टिकुलर ग्रीन एल्गी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अगर आपको एक्टोकार्पस के बारे में पता है तो ये तो आपका फियोफाइसिस का क्लास है, ये ब्राउन एल्गी है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। लेमिनेरिया भी आपका फियोफाइसिस इसका भी क्लास है लेमिनेरिया, तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, दोनों का क्लास आपका फियोफाइसी, दोनों आपके ब्राउन एल्गी है। ग्रीन एल्गी में आपसे पूछा है, अब आपको कंफ्यूजन हुआ इस दोनों में, और दोनों ही आपका जो है आपका ये ग्रीन एल्गी है, दोनों आपका ग्रीन एल्गी है, क्लियर। लेकिन आप अभी भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर पूछा है, ऑप्शन तो इसी दोनों में से करेक्ट होगा, मल्टी सेलुलर पूछा है, लेकिन क्लोरेला जो होता है ना वो आपका यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, क्लियर। तो ये बेसिकली इसका आंसर आप एलिमिनेट करके क्या लगाएंगे, स्पाइरोगायरा, इसका आंसर आपका स्पाइरोगायरा हो जाएगा, क्लियर। और उसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से क्या ऑप्शन होता है, तो लेमिनेरिया से आयोडीन हमें देखने को मिलता है, आयोडीन आई, इसका एटॉमिक नंबर आपका 53 होता है, और ये किस से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, तो
ये आपको देखने को मिलेगा हैलोजन फैमिली से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन। क्लियर। फ्लोरीन 9 होता है, क्लोरीन 17 होता है, ब्रोमीन 35 होता है, आयोडीन 53 होता है और स्टार्टिन आपका 85 होता है। लास्ट भी होता है, लास्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट जो होता है इसे बिलोंग करता है, जिसे हम बोलते हैं टेनेसाइन टीएस, जिसका एटॉमिक नंबर 117 होता है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप बीच बीच में याद रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। और एक क्वेश्चंस सॉल्व करवाने का एक बेस्ट मेथड होता है, जिसके जरिए आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन दिया जाए, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो। क्लियर। यहाँ पे क्लोरेला एल्गी को बेसिकली हम यूज करते हैं स्पेस रिसर्च में। स्पेस रिसर्च जो होता है ना, अनुसंधान केंद्रों में इसका यूज किया जाता है क्लोरेला एल्गी का। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, पूछा जा चुका है कि किस पर्टिकुलर एल्गी को यूज किया जाता है स्पेस के, बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष में जो भी डिस्कवरी होते, खोज होते, उसके लिए इंपॉर्टेंट एल्गी का यूज किया जाता है। उस एल्गी का क्या नाम है? क्लोरेला है। क्लियर। इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में ये पर्टिकुलर लाइन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। जो भी आपके हरे सवाल जो होते हैं, ग्रीन एल्गी जो होते हैं, उनके पास रिजिड सेल वॉल देखने को मिलता है और उसका अंदर जो आंतरिक लेयर जो होता है, इनर लेयर जो होता है, वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। और ये आपका बाह्य लेयर बोल सकते हैं कि आपका आउटर लेयर जो वो पेक्टोज से मिलकर के बना होता है। तो इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये वाला इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में। मेंबर जो होते हैं, जो भी आपके क्लोरोफाइसी, जिस पर्टिकुलर आपकी क्लास से बिलोंग करने वाले एल्गी को हम हरे शैवाल कहते हैं। क्लियर। और ये आपके कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं और ये आपके जो है कॉलोनियल होते हैं। हो सकते हैं मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर भी होते हैं। कॉलोनियल जैसे कि आपका यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास एल्गी होता है। क्लियर। हरे होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। वॉलवॉक्स बेसिकली आपका कॉलोनियल होता है। इसके कॉलोनी को हम किसके नाम से जानते हैं? सिनोवियम कॉलोनी के नाम से जानते हैं। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा और ये आपका अकैरा। क्लियर। स्पाइरोगायरा एक फिलामेंटस एल्गी, जिसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर। और ये आपका जो भी एल्गीज जो होते हैं, इन ग्रीन पिगमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिले क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट की वजह से जो भी आप क्लोरोफाइसी एल्गी के जो भी आपके मेंबर्स जो होते हैं, क्लोरोफाइसी एल्गी के जो भी आपके मेंबर्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? आपके ग्रीन इन कलर होते हैं। क्लियर। इसलिए इसे हम हरे शैवाल कहते हैं। पिगमेंट जो होता है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो है डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर। क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इसका शेप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखेंगे कि क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कप शेप्ड होता है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है क्लेमाइडोमोनास में देखा जाता है। कहीं आपके एग्जामिनर के द्वारा अगर मूड घूमे तो पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप याद रखेंगे। डिस्क्वायर्ड शेप हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड भी हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप्ड। और ये डिफरेंट स्पीशीज में जो आपका क्लोरोप्लास्ट का जो शेप जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं आपके एक या फिर बोल सकते हैं एक से अधिक स्टोरेज बॉडीज, उस पर्टिकुलर स्टोरेज बॉडी को किसके नाम से जानते हैं? पायरिनोइड्स। और ये पायरिनोइड्स आपको देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये आपका पायरिनोइड्स जो होता है बोल सकते हैं कि प्रोटीन, और उसके साथ साथ इसमें आपको स्टार्च भी देखने को मिलेगा। कुछ एल्गी में आपके जो है आपके क्लोरोफाइसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसमें आपका जो है स्टोर फूड आपके किसके फॉर्म में देखने को मिलेंगे? तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। क्लियर। ग्रीन एल्गी के बारे में तो ये लाइन तो पूछी जा चुकी है, मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है यूजुअली बोल सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। मान लीजिए कि आपका जो है मान लीजिए कि आपका एक स्पाइरोगायरा है, फिलामेंटस एल्गी है, और ये इसका जो है फिलामेंट जो है किसी मैकेनिकल इंजरी, पानी में रह रहा है, किसी के द्वारा ये जो है टकराया और इसका ये फिलामेंट यहाँ से अलग हो गया, और यहाँ से एक नए एल्गी का जो है नए स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसे बेसिकली को हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, क्योंकि गैमीट वगैरह तो बन नहीं रहा है। गैमीट बनता है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर। तो ये बेसिकली आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो एक नए इस फ्रेगमेंट से, इस टुकड़े से बोल सकते हैं कि नए स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। और ये आपका जो है या तो बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स के द्वारा भी हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा जू स्पोर्स के द्वारा। और ये जू स्पोर्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। इट मींस इसके ऊपर फ्लैजला देखने को मिलेगा, हिंदी में इसे कसाबिका कहते हैं। और ये फ्लैजला बेसिकली आपका लोकोमोटरी गमन करने में जो है वो हेल्प करता है। बैक्टीरिया में भी फ्लैजला होता है, जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया जो है वो गमन करता है फ्लैजला की वजह से, कसाबिका की वजह से। तो इसमें फ्लैजिलेटेड जूस्पोर देखने को मिलेंगे। किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे? कहां बनेंगे जूस्पोर? जूस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये आपका कंसिडरेबल वेरिएशन देखने को मिलेगा जो है
सेक्स सेल्स, जैसे कि आपका आइसोगैमस देखने को मिलता है, एनाइसोगैमस, ओगैमस। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दूं। आइसोगैमस, आइसोगैमस मींस क्या होता है कि जो मेल गैमिट हुआ और फीमेल गैमिट हुआ। क्लियर, ये बेसिकली आपका मेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरीके से आप मेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका जो है बोल सकते हैं कि बायोलॉजी के लैंग्वेज में। तो मेल जो और फीमेल दोनों आपके इक्वल साइज के देखने को मिलेंगे आइसोगैमस टाइप के जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एन आइसोगैमस में क्या होगा, एन वर्ड जुड़ गया तो एन क्या होता है, नेगेटिव कहीं ना कहीं शो करता है। तो इसमें आपके जो भी गैमिट्स होंगे, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, दोनों का साइज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लियर, तो आपको ये समझ में आ गया एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊगैमस में क्या होता है, ऊगैमस में आपका फीमेल जो होगा, फीमेल बड़ी होती है। फीमेल कैसी होती है, बड़ी होती है, लार्जर इन साइज होती है। और ये नॉन मोटाइल, ये गति नहीं कर सकती है, नॉन मोटाइल होती है। लेकिन आपका ये जो मेल जो होता है ना, मेल जो होता है बेसिकली आपका जो है ये आपका मोटाइल होता है, गति कर सकता है, और ये आपका स्मॉलर इन साइज होता है, इसका साइज जो है वो छोटा होता है। क्लियर, तो इस टाइप के बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं, ऊगैमस आपके नाम से जानते हैं, ऊगैमस टाइप होता है। कुछ कॉमन एल्गी के नाम आप याद रखेंगे, ग्रीन एल्गी, ये तो याद रखना ही रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ यूनिसेलुलर एल्गी है। वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गी है, इसके कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोकायरा एंड कैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुरूपा सेन एक फेमस डांसर है, इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से, कथक, कथकली। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है कथक और कथकली। कथकली आपका कली केरल, कली केरल। क्लियर, कथकली केरल स्टेट का एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। और मोहिनीअट्टम, कथकली मोहिनीअट्टम केरल स्टेट का क्लासिकल डांस है। ओडिसी उड़ीसा में देखने को मिलेगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु में। कथक आपके नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा, सुरूपा सेन बेसिकली आपके फेमस ओडिसी डांसर है, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। ये प्यारा सा इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां से आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ओडिसी डांसर के बारे में। केलुचरण मोहपात्रा, ये बेसिकली 2000 में जो है इनको अवार्ड दिया गया था। ये फर्स्ट आपके जो है वो अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था, ये क्वेश्चंस आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। केलुचरण मोहपात्रा की इंपॉर्टेंट आपको ओडिसी डांसर है। रतिकांत मोहपात्रा, उसके बाद से जो है मीनाटी मिश्रा, सुजाता मोहपात्रा। मोहपात्रा से समझ जाइएगा कि आपका ओडिसी ये आपके डांसर होंगे, ये गेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो। किरण सहगल, उसके साथ साथ ये माधवी मृदुगल, उसके बाद से जो है आपका संयुक्ता पनिगढ़। और ये सोनल मानसिंह, ये आपकी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। और ये भारतनाट्यम, इनका संबंध दोनों ही बोल सकते क्लासिकल डांस है, सोनल मानसिंह का कुचिपुड़ी और उसके साथ साथ आपके भारतनाट्यम से। सुरूपा सेन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ आई बिकम अ हिंदू। क्लियर, ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है किस पर्सनैलिटी का, परमहंस योगानंद या फिर किरण बेदी, या फिर बोल सकते हैं कि जो है कमला सूर्य या फिर सीताराम गोयल। तो आप देख सकते हैं ये किनकी बायोग्राफी है, हाउ आई बिकेम अ हिंदू। ये बेसिकली आपका जो है ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं सीताराम गोयल। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है जोंगोंखा। क्लियर, ये आपका जो है ये एक ऑफिशियल आपका लैंग्वेज होता है किस पर्टिकुलर कंट्री का, डोनजोंखा, डोनजोंखा। 2 बार प्रोनाउंस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका जो है म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान। तो कहाँ का है ये, आपका भूटान का ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आपका, ये तो डिस्कस मैं कर चुका, ये आपका भूटान में देखने को मिलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज। बर्मीज म्यांमार का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये आपका जो है मालदीव्स आपका ऑप्शन में था, तो याद रखेंगे इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, धिवेही। और ये आपका जो है बांग्लादेश का बंगला। क्लियर, तो ये तो बहुत सिंपल है, याद रखना है। स्वामी दयानंद, ये बेसिकली ये आपके फॉलोवर्स, इनके जो भी फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, इनके द्वारा जो है एक कॉलेज और उसके साथ साथ जो है स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीएवी कहते हैं, डीएवी। तो इनका बोल सकते हैं कि इस डीएवी में आपका ए का क्या फॉर्म होता है, ए का मीनिंग क्या होता है, ऑथर, एंगल या फिर एंग्लो या फिर एक्सेप्ट। तो क्या इसका मीनिंग होता है, एंग्लो होता है। क्लियर, यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म ऑफ द डीएवी, स्कूल इन दयानंद एंग्लो वैदिक। क्लियर, ये बेसिकली आपका जो क्रिएट किया गया था आर्य समाज के द्वारा। और इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि आपका स्लोगन क्या था, जो है लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का,
तो आपको बताना है कि बेसिकली उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है सेंटर एंड स्टेट्स में। तो बताइए पार्लियामेंट्री, सोशलिस्ट, कौन फेडरल या फिर प्रेसिडेंशियल? तो आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, यूके से। क्लियर, इसको अडॉप्ट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बेसिकली उस क्लाइमेट बेसिकली रीजन को बताना है, उस क्लाइमेट रीजन को बताना है जिसमें आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर रीजन में ये आपका क्लाइमेट देखने को मिलता है 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड्स में। ये आपका जो है वेस्ट कोस्ट, ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बिटवीन आपके 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड्स, जो आपको ये कवर करता हुआ नजर आएगा। सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, और इसके साथ साथ जो है आपको देखने को मिलेगा कोस्ट इन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये बताइए जो है आपका ये कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट या फिर मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट? क्या आंसर होगा? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में। आइए मैप से समझते हैं। ये आपका जो है देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज फाउंड इन द सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड सेंट्रल चिले apart from the other regions like South Africa, South West Australia, और उसके साथ साथ ये मेडिटेरेनियन रीजन ये आपको देखने को मिलेगा। ये वाले कलर से आप देखिए यहाँ पे 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, और ये आपका अफ्रीका वाला रीजन हो गया, ये आपका चिले वाला रीजन हो गया। क्लियर, और इस इमेज से आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई होगी। इसी के साथ बोल सकते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 ऑफिशियल पेपर 2023 जो आपका 28 जून 2023 के दिन बेसिकली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ऑल 25 क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे, मैं अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ये केवल 25 क्वेश्चंस ही नहीं होते हैं, ये मत समझना कि मैं 25 क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करूं। ये तो मेरे लिए केवल और केवल 5 मिनट का काम है कि आऊंगा फटाफट आंसर बताऊंगा, लेकिन उसका कुछ मीनिंग निकल करके नहीं आएगा। जब तक आप डिटेल में जाकर के क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करते हो, तब तक आपको उस एग्जामिनर का आप नस नहीं पकड़ सकते हो और आने वाले क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए हर एक वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। जो भी मैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपके आने वाले एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। एसएससी सीएचएसएल के लिए एग्जाम्स के लिए भी आप बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सीरीज देखने को मिलेगा। एसएससी सीपीओ जो एग्जाम्स आपका आने वाला है 2023 में, इसकी नोटिफिकेशन आ गई है। तो इन सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको 25 क्वेश्चंस ही मैं नहीं डिस्कस करता हूं, मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन डिस्कस करता हूं। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में स्लाइड में डिस्कस किया हूं 51 स्लाइड क्वेश्चंस को लेकर के। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, फिर उसको अरेंज करने में मुझे भी इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम जो है लॉस हो। आप वीडियो को देखिए 5 मिनट में निपटा दिए कि हाँ 25 क्वेश्चन करने हैं, 5 मिनट लगेंगे, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्लियर, मैं रियली बता रहा हूँ। और आजकल बिना जनरल अवेयरनेस के बिना आपका सिलेक्शन आप बोल सकते हैं कि एश्योर नहीं कर सकते हैं, सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मैथ तो लगभग आप कुछ दिन पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व कर ले जाओगे। 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही ले जाओगे। क्लियर, अगर आपने नॉर्मल मैथ पढ़ रखा है। लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है कि आज भी मुझे पढ़ना पड़ता है और 5 साल से पहले भी पढ़ना पड़ता था, और कह सकते हैं कि मेरा फेवरेट है आपका सब्जेक्ट, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ जनरल अवेयरनेस के बारे में हमेशा मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को खुश रहें, प्रसन्न रहें, और इस वीडियो को आप फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टाइप का चाहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।